नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण कुमार, हरियाणा कुरुक्षेत्र से। तो आज हम बताते हैं कि रैबिट में मेन बीमारी क्या है। सबसे ज़्यादा जो बीमारी है और लोगों के बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि बीमारी कौन सी बीमारी आती है इनमें मेन, जो जिससे रैबिट को बचाया जाए। इसमें क्या होता है कि सबसे मेन बीमारी है इसमें ये फंगस। ये सबसे पहले आती है कान पे, फिर आती है नाक पे और फिर आती है इनके पंजों में। जब पंजों में आ जाती है तो उसके बाद तो इसको बचाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो उससे पहले ही क्या है कि आप इनसे देखोगे तो इससे पता लग जाता है आपको कि कितनी बीमारियां आना शुरू हो गई है। तो ये आती है मेन कहाँ से? एक तो ज़मीन पे होगा तो आएगी। दूसरा क्या है कि रैबिट जब नमी में आता है, नमी पानी लगा लो, या फिर आप ये कहते हैं कि जब बारिश का मौसम आता है तब आती है, नमी के कारण आती है। और नमी जब भी आएगी, रैबिट पे पानी लगेगा या ज़मीन के संपर्क में आएगा तो ये बीमारी आएगी ही आएगी और कोई इसको रोक ही नहीं सकता। एक तो इसकी मेडिसिन होती है मंथली, हाईटेक ओरल। हाईटेक ओरल आप नाम सुन लो इसका, हाईटेक ओरल। वो इसको पिला सकते हो 3 से 4 दिन, 1 ml पर रैबिट। 1 ml आप पिला दोगे इसको, डेली सुबह पिलानी है खाना खाने से पहले खाली पेट में। 1 ml डेली पिलाओ 3 से 4 दिन, तो बिल्कुल शाइनिंग आ जाएगी और ये बीमारी आएगी ही नहीं, ये चीज़ है। और अगर ये बीमारी आ जाती है, जैसे इसको आ रखी है, तो फिर वो हाईटेक ओरल से रुकेगी भी नहीं। फिर इसको देना पड़ता है एक हाईटेक ओरल, जो हाईटेक ओरल होता है, ओरल होती है, उसकी ही इंजेक्शन होता है। तो फिर इसको लगाना पड़ता है इंजेक्शन। वो इंजेक्शन रोकता है इसको, वो फिर पिलाने से रुकती नहीं है। और फंगस आने के बाद इसके क्या क्या सिम्टम है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो देखो ये येलो सो हो गया है, और दूसरा क्या है कि इसके बाल देखो, बाल ऐसे करोगे तो ये बाल देखो, ये ऐसे बाल उतरना शुरू हो जाएंगे। ये सिर्फ फंगस का ही कारण है, कोई और कारण नहीं है। अगर आप इसको प्रॉपर टाइम पे दवाई दे दोगे या इंजेक्शन लगा दोगे तो ना ही तो ये फंगस आएगी और ना ही ये इनके बाल उतरना शुरू हो जाएंगे। ये देखो, ये ऐसे बाल इनके झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसकी एक बात मैं बताता हूँ आपको कि इसको फंगस है, फंगस हो या कोई दूसरी भी बीमारी है, एक खरगोश से दूसरे खरगोश में कभी भी नहीं जाती है। आप देखो कि इसको मेरे फंगस है, ये इस केज में है, इसके पास दूसरा केज है, ये बिल्कुल इसके साथ है, ये बिल्कुल स्वस्थ है और कोई इसको फंगस नहीं है। ये देखो, कोई बिल्कुल फंगस नहीं है, एक ही पास में है, कोई बीमारी इनको एक दूसरे में नहीं जाती है। जैसे कि मैंने बताया फंगस के बारे में, बहुत सारे लोगों का ये पूछना था कि इससे कोई जो यहाँ पे काम करता है, लेबर है या कोई भी इंसान है, उसको कोई एलर्जी होती है? इससे कोई किसी को एलर्जी नहीं होती। एक रैबिट को है तो रैबिट को ही रहेगी, ना ही इंसान को जाती है बीमारी और ना ही इंसानों की रैबिट को जाती है।